दिल्ली मिश्रा, स्वागत है आपका द न्यूज में। पहलवानों का जो प्रदर्शन है अब राजनीतिक का रंग लेता हुआ नजर आ रहा है। पहलवानों का मंच और अब विपक्ष का मंच बन चुका है और यहाँ पर लगातार जो है विपक्षी नेता इस मामले को जो है काफी ज्यादा उछाल रहे हैं ताकि केंद्र सरकार पर इसे लेकर निशाना साध सके। और इसी बीच आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से एक खुलासा सामने आया था, जो ये कहा जा रहा था कि बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर यौन शोषण का जो शिकायत की थी जिस लड़की ने, वो नाबालिग जो है नहीं है, वो बालिग थी। उसने अपनी उम्र 2 साल कम बताई थी और इसका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी साझा किया गया था। लेकिन इस सच से विपक्ष नाराज नजर आया। इस सच के सामने आने से विपक्ष को तकलीफ होने लगी और अब इस मामले पर भी जमकर राजनीति की जा रही है, क्योंकि ये एक ऐसा मामला था जो विपक्ष के लिए एक मंच बन गया था और विपक्ष इस मामले को लेकर सरकार को घेर रही थी। और कहीं ना कहीं सच्चाई सामने आने के बाद विपक्ष जो है बेनकाब हो गया था और अब यही कारण है कि अब स्वाति मालीवाल कह रही है कि बृजभूषण सिंह पर यौन शोषण की शिकायत देने वाली नाबालिग के चाचा पर पॉस्को में केस दर्ज किया जाए, क्योंकि चाचा ने यह बता दिया क्योंकि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है, क्योंकि लड़की नाबालिग नहीं बल्कि बालिग थी। तो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष द्वारा बयान दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा भी पहलवानों के चल रहे प्रदर्शन पर टिप्पणी की गई है। तो ऐसे में सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष द्वारा क्या कुछ कहा गया है। तो दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने नाबालिग पीड़ित की पहचान उजागर करने के मामले में डीसीपी नई दिल्ली को समन जारी कर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। एक नाबालिग लड़की सहित कुछ महिला पहलवानों ने आरोप लगाया कि भारतीय कुश्ती महासंघ के तत्कालीन अध्यक्ष बृजभूषण सिंह ने उनका यौन उत्पीड़न किया और इस संबंध में पीएस कन्नौज पैलेस के पॉक्सो एक्ट के तहत एक एफआईआर समेत 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि इस मामले में अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी प्रसारित हो रहा है जिसमें नाबालिग पीड़ित के चाचा होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति ने पीड़िता की पहचान उजागर की है, जो पॉस्को अधिनियम के तहत एक आपराधिक कृत्य है। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष ने इसे चिन्हित किया कि इस मामले में आरोपी बृजभूषण सिंह अत्यधिक प्रभावशाली है और उसे आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की संवेदनशीलता और पीड़िताओं और विशेष रूप से नाबालिग पीड़िता को सीधे खतरे को देखते हुए पुलिस को उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया था। इस संबंध में दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने नई दिल्ली जिले के पुलिस उपायुक्त को समन जारी कर मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। आयोग ने दिल्ली पुलिस से मामले में गिरफ्तार आरोपियों के विवरण के साथ एफआईआर की कॉपी उपलब्ध कराने को कहा है। आयोग ने दिल्ली पुलिस के मुख्य आरोपी बृजभूषण सिंह को अभी तक गिरफ्तार नहीं करने के कारण बताने को भी कहा है। इसके अलावा आयोग ने दिल्ली पुलिस को आरोपी बृजभूषण सिंह से किसी भी तरह के नाबालिग पीड़िता की पहचान उजागर करने से जुड़े होने से संबंध में की गई जांच रिपोर्ट भी देने को कहा है। आयोग के अध्यक्ष ने डीसीपी नई दिल्ली को मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट के साथ 2/6/2023 को आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा कि यह बहुत ही चौंकाने वाली है कि पीड़िता जो लगातार खतरे में है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसे सुरक्षा प्रदान की है, उसकी पहचान एक व्यक्ति द्वारा उजागर की जा रही है और दिल्ली पुलिस इस बारे में कुछ नहीं कर रही। पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में पीड़िता की पहचान उजागर करना भी एक दंडनीय अपराध है। नाबालिग पीड़िता की पहचान प्रकट करने के कृत्य को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। दिल्ली पुलिस को आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी चाहिए और उसे गिरफ्तार करना चाहिए। इसके अलावा दिल्ली पुलिस को इस मामले के मुख्य आरोपी बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार करना चाहिए और नाबालिग उत्तरजीवी की पहचान उजागर करने की उनकी भूमिका की भी जांच करनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी पहलवानों से अपील की और ये कहा है कि जांच पर भरोसा रखें। देश में सबके लिए समान जो है कानून है, यानी एक जैसा कानून है। और क्या कुछ कहा है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने, क्या सुनिए। हम इस मुद्दे को बड़े संवेदनशील तरीके से ले रहे हैं। खिलाड़ियों की मांग एक कमेटी बनाने की थी, हमने वो भी बनाई। जांच करवाने की थी, वो भी करवाई। पुलिस से एफआईआर करवाना चाहते थे, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर भी की। सुप्रीम कोर्ट गए तो वहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के कोर्ट में जाने के लिए कहा। वो वर्ल्ड जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसके पदाधिकारियों को काम नहीं करने देना चाहते थे, हमने वो भी किया कि रेसलिंग फेडरेशन काम नहीं करती है। उन्होंने कहा सब कमेटी बने, हमने कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर भी आईओ ने बना कर दे दी। अब ट्रायल्स भी आईओ की कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर कर रही है, दिल्ली पुलिस जांच भी कर रही है। तो जो प्लेयर्स ने कहा वही सब कुछ हुआ है। और मैं कहना चाहता हूँ, देश में किसी भी नागरिक की अगर इस तरह की कोई भी कंप्लेंट आती है तो उस पर पुलिस जांच करती है और पुलिस जांच के बाद ही कार्रवाई होती है। इस केस में भी बड़ी तेज़ी के साथ जांच हो रही है। बहुत सारे लोगों के बयान होने थे, वो हुए भी हैं और पुलिस अपनी रिपोर्ट देगी और जब चार्जशीट फाइल करेगी उसके बाद उचित कार्रवाई भी होगी। आखिरकार उनको जांच पूरी होने का इंतज़ार करना चाहिए। और जितने भी नेता इस पर अपनी बातें कह रहे हैं, मैं उनसे इतना ही कहूँगा, ये देश का कानून
सबके लिए 140 करोड़ भारतीयों के लिए एक जैसा है। हमारे लिए खेल खिलाड़ी दोनों ही महत्वपूर्ण है। खेलों के लिए मोदी सरकार ने पहले भी बजट में बढ़ोतरी की, सुविधाओं की बढ़ोतरी की, और जितना मान सम्मान मोदी जी ने खिलाड़ियों को दिया है वो देश से छिपा नहीं है और ये लगातार आगे भी है। लेकिन जहां पुलिस जांच की बात आती है, पुलिस जांच कर रही है, कार्रवाई की बात आएगी तो चार्जशीट की बात होगी। जैसा कि आपने सुना कि केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर इन दिनों जो है आपको बता दें कि महाराष्ट्र पहुंचे हुए हैं। उन्होंने बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी को मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों पर बयान दिया है और ये कहा कि मामले की काफी गहन जांच की जा रही है। साथ ही उन्होंने इस मामले में राजनीति करने वालों को भी घेरा है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हम इस मुद्दे को बहुत संवेदनशील तरीके से संभाल रहे हैं। खिलाड़ियों ने जो भी मांग की है हम सब कर रहे हैं। उन्होंने जांच कमेटी बनवानी चाहिए, हमने वो बनवाई। पुलिस से एफआईआर दर्ज करवाना चाहते थे तो दिल्ली पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की है। खिलाड़ियों ने जो जो चाहा वो सब हुआ है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश में कभी भी ऐसा कोई मामला सामने आता है तो पुलिस उसकी जांच करती है और उसके बाद ही कार्रवाई करती है। इस मामले में भी काफी तेजी से जांच हो रही है। जिन लोगों के बयान लिए जाने हैं उनके बयान भी जल्दी जल्दी रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। इस मामले में भी जब पुलिस चार्जशीट दाखिल करेगी तो उचित कार्रवाई होगी। इस मुद्दे पर राजनीति करने वालों को घेरते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा जो भी लोग इस मामले में राजनीतिकरण कर रहे हैं मैं उनसे इतना कहना चाहूंगा कि देश का कानून 140 करोड़ भारतीयों के लिए एक समान है, यानी इक्वल है। हमारे लिए खेल और खिलाड़ी दोनों महत्वपूर्ण हैं। मोदी सरकार ने हमेशा खेल को बढ़ावा दिया है और खेल के लिए बजट में बढ़ोतरी की है। मोदी जी ने हमेशा खिलाड़ियों को सम्मान दिया है और आगे भी देते रहेंगे। दरअसल बीते मंगलवार को पहलवानों ने गंगा पे अपने मेडल बहाने का ऐलान किया था और इसको लेकर भी केंद्रीय मंत्री ने पहलवानों से अपील करते हुए कहा कि पहलवान खेल को नुकसान ना पहुंचाए, उन्हें जांच पूरी होने का इंतजार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जांच नियम के अनुसार होगी और खिलाड़ियों को जांच पर भरोसा करना होगा। तो लगातार बढ़ता जा रहा है खेल बजट। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने खेल का बजट 878 करोड़ से बढ़ाकर 2782 करोड़ कर दिया है। सरकार खेलो इंडिया जैसी योजनाओं चला रही है। खिलाड़ियों के प्रशिक्षण पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। ऐसे में उन्होंने सरकार पर भरोसा होना चाहिए। पहलवान कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे खेल भावना को भी ठेस पहुंचे। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो अब इस पूरे मामले में एक तरफ प्रदर्शन है, एक तरफ पहलवान है जो अपनी बातों पर टिके हुए हैं, बयानबाजी करने से पीछे नहीं हट रही हैं। दूसरी तरफ जो है सरकार है जो आश्वासन दे रही है कि भरोसा रखे, जो होगा सही होगा और हम सच के साथ है, कानून जो है सबके लिए बराबर है। तो आप देखिए किस तरीके से इस मामले को लेकर राजनीति करने से भी आम आदमी पार्टी के कहिए केजरीवाल के करीबी लोग बाज नहीं आ रहे। उन्हें इस बात की भी तकलीफ है कि बृजभूषण के खिलाफ मामले थे लेकिन अब उनके खिलाफ सच्चाई कैसे जो है सामने आ रही, क्योंकि उन्हें फिर मुद्दा नहीं मिलेगा कि वो बृजभूषण शरण सिंह को घेर सके। और इसी वजह से वे कह रही हैं कि जिन्होंने सच्चाई सामने लाई है, लड़की के चाचा जिसने ये बताया कि लड़की जो है नाबालिग नहीं बल्कि बालिग थी, उनके ऊपर भी केस दर्ज होना चाहिए, उनके ऊपर भी पॉस्को के तहत मामला दर्ज होना चाहिए ताकि कोई सच उजागर ना करे और विपक्ष को एक मुद्दा मिलता रहे जिस मुद्दे को लेकर वो केंद्र सरकार को घेरते रहे। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।